सबको प्रणाम। आज हम लोग सीए फाउंडेशन के बिजनेस लॉ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पे डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि हम सीए फाउंडेशन के पेपर पैटर्न को डिस्कस करने वाले हैं और पेपर पैटर्न में भी हम पूरा ब्लूप्रिंट डिस्कस करेंगे। किस चैप्टर से कितने नंबर का आएगा, किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आएगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का ए किस चैप्टर से आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का बी किस चैप्टर से आएगा। इतना प्रिसाइज डिस्कशन करेंगे हम पेपर में। और इतना ही नहीं, कितने नंबर का प्रैक्टिकल आएगा, कितने नंबर का प्रैक्टिकल आएगा और कितने नंबर के डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, इस पे भी डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ही साइंटिफिक तरीके से कलर पैटर्न के साथ मैंने ये पूरा ये पीडीएफ तैयार किया है जो आपको अवेलेबल हो जाएगा। देखिए आप, इसमें जो कलर पैटर्न लिया है मैंने वो है रेड कलर इज फॉर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इफ यू कैन सी, रेड कलर इज फॉर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ब्लू कलर कंपनीज एक्ट के लिए, पार्टनरशिप एक्ट के लिए ऑरेंज कलर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के लिए ग्रीन कलर, एलएलपी एक्ट के लिए ब्लैक कलर, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के लिए गोल्डन कलर और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के लिए ब्राउन कलर। तो ये 7 चैप्टर हैं अपने और सातों के कलर थीम लिए, और ये कलर थीम हर जगह मैं सिमेट्रिकली लेके चलूंगा। अब देखिए आप, बहुत ही व्यवस्थित इंटेलिजेंट बाइफर्केशन है हमारा कि किस चैप्टर से कितने नंबर का आ रहा है और कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कंपलसरी क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 अगर कंपलसरी है तो बाकी कितने क्वेश्चन बच रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, तो टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में? 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 1 करना कंपलसरी रहेगा। तो अब बचे कितने? 1 को छोड़ दो तो बचे 5। उन 5 में से कोई से 4 करने रहेंगे। ठीक, तो टोटल क्वेश्चन कितने करने पड़ेंगे भाई? क्वेश्चन नंबर 1 तो करना ही करना है और बचे हुए 2, 3, 4, 5, 6, इन 5 क्वेश्चन में से एनी 4 करने हैं। तो 1 और इधर से एनी 4, यानी टोटल कितने क्वेश्चन करने हैं? 5 क्वेश्चन करने। एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 20 नंबर का। तो पेपर कितने नंबर का अटेम्प्ट करना है? 100 नंबर का। लेकिन क्वेश्चन कितने आते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, और हर एक क्वेश्चन 20 नंबर का है। तो क्वेश्चन पेपर आता है 120 नंबर का, उसमें से अटेम्प्ट कितने का करना है? 100 नंबर का। तो सुन के अच्छा लगा कि सिर्फ 5 ही क्वेश्चन आते हैं? बोले हाँ, लेकिन सुनो, देयर इज अ कैच। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें 3 सब पार्ट है एबीसी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें भी 3 सब पार्ट है एबीसी। तो ऐसा करके देखा जाए अगर, तो कितने क्वेश्चन करने हैं? 5, और एक एक में कितने सब पार्ट हैं? 3। तो टोटल 15 सब पार्ट तो आपको करने ही करने। तो इनफैक्ट असल में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने करने हैं? 15 क्वेश्चंस करने। इतनी बात समझ में आ गई? 15 क्वेश्चंस करने हैं, बहुत अच्छी बात है। एक मजे की बात और है, पूछो क्या? वो मजे की बात यह है कि देयर में बी फर्दर सब डिविजन ऑफ सब पार्ट्स इन द एग्जाम पेपर। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 3A, 3B, 3C 3 ही सब पार्ट होंगे, लेकिन जो एक सब पार्ट है उसके और सब पार्ट भी हो सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3B का 1 और क्वेश्चन नंबर 3B का 2, और ये कितने नंबर का है मान लो? 7 नंबर का। तो इसका जो 1 पार्ट है वो 4 का कर दिया और 2 पार्ट है वो 3 का कर दिया। आगे समझ में? ऐसे ही मान लो क्वेश्चन नंबर 5 का जो A है उसमें 5 का A1 और 5 का A2, और A1 5 नंबर का कर दिया और A2 2 नंबर का कोई छोटा सा पूछ लिया, तो भी 7 नंबर तो हो ही गए ना क्वेश्चन नंबर A के, 5A के। समझ में आ गया? मतलब मिनिमम कम से कम छोटे से छोटा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा? 2 या 3 नंबर का। और मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन अगर कोई आया सबसे ज्यादा नंबर का, तो वो कितने नंबर का आएगा? 7 नंबर का। सब पार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो 2 से लेके 7 नंबर, 2 का आएगा, 3 का आएगा, 4 का आएगा, 5 का आएगा, 6 का आएगा और 7 का आएगा। 1 नंबर का नहीं आएगा और 8 नंबर का नहीं आएगा। आ गई क्या बात समझ में? बहुत बढ़िया। ये तो हुआ ब्रॉड क्लासिफिकेशन। अब इसको ठीक से समझते हैं कि किस चैप्टर से और कहाँ से क्या आ रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए है, चूंकि ये कंपलसरी क्वेश्चन है, तो 1 का ए, 1 का बी, 1 का सी तीनों कंपलसरी हैं। अब 1 का ए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से है, और देखो बाइफर्केशन, ये पहला क्वेश्चन केस स्टडी आएगा। मतलब आप इस चार्ट को ऐसे समझेंगे, इस टेबल को, कि क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, उसका सब पार्ट एबीसी में से कौन सा होगा, वो किस चैप्टर से आएगा और वो किस टाइप का क्वेश्चन आएगा प्रॉबेबली। मतलब ये 99% है कि ऐसे ही आएगा, ठीक, 99.9%। ये भी बता दिया आपको कि ये केस स्टडी आएगा। रामलाल ने श्यामलाल को
धोखा दिया तो बताइए श्यामलाल के पास क्या रेमेडी है, इस तरह का केस स्टडी होता है। और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं बताओ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, आप जानते ही हो। ठीक, तो केस स्टडी से आएगा कि डायरेक्ट से आएगा? तो बोले क्वेश्चन नंबर 1A कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आएगा, केस स्टडी और कितने नंबर का आएगा? 7 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 1 का B कंपनीज एक्ट से आएगा, ये भी केस स्टडी आएगा और ये भी कितने नंबर का आएगा? 7। और क्वेश्चन नंबर 1 का C पार्टनरशिप एक्ट से आएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा थ्योरेटिकल, और ये कितने नंबर का आएगा? 6 नंबर का। समझ में आ रहा है पहले क्वेश्चन का पैटर्न? ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आएगा A सोगा से, B कंपनीज एक्ट से, C LLP एक्ट से। जो सोगा वाला क्वेश्चन होगा वो केस स्टडी होगा 7 नंबर, कंपनीज एक्ट का एक डायरेक्ट थ्योरी आ रहा है 7 नंबर, और LLP एक्ट का एक ही क्वेश्चन आएगा पूरे पेपर में, क्वेश्चन नंबर 2 का C डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन 6 नंबर। पूरे पेपर में एक ही क्वेश्चन आएगा इस एक्ट का, कौन सा एक्ट का? LLP, वो भी कैसा आएगा? डायरेक्ट थ्योरी, और वो भी कितने नंबर का? सिर्फ 6 नंबर, छोटा सा चैप्टर, इजी। ठीक, तो अब देखो आप ऐसे पैटर्न बनता जाएगा कि कंपनीज एक्ट का एक केस स्टडी 7 नंबर और कंपनीज एक्ट का एक डायरेक्ट थ्योरी 7 नंबर। तो अभी तक 2 क्वेश्चन हो गए, है ना? उसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट का भी एक ही हुआ है। ऐसा पूरा अंत तक जब हम देख लेंगे तो हमारे पास एक डाटा और तैयार हो जाएगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें भी कितने केस स्टडी आ रहे हैं और कितने डायरेक्ट आ रहे हैं, और टोटल उस चैप्टर का वेटेज कितना है ना? साइंटिफिक एकदम। कलर पैटर्न पे क्यों है? ताकि जब ये PDF आप देखोगे, आपके ग्रुप पे आएगी, तब आपको इजी रहेगा और उस चैप्टर के बारे में भी आप अच्छे से उस तरह से सोच सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का A पार्टनरशिप एक्ट से केस स्टडी 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का B कंपनीज एक्ट से केस स्टडी 7 नंबर। ओ मतलब क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तीनों में कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन आ रहा है, और तीनों 7 7 और 7 नंबर के हैं, है ना? बहुत बढ़िया। और क्वेश्चन नंबर 3 का C कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आ रहा है, डायरेक्ट थ्योरी 7 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 4 का A कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केस स्टडी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से देखो इधर केस स्टडी आई, इधर केस स्टडी आई, यहाँ पर केस स्टडी, यहाँ पर केस स्टडी, और यहाँ पर एक आया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का डायरेक्ट थ्योरी। तो ऐसे और भी देखेंगे अपन, जोड़ते जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 का B नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट से आएगा, ये डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आएगा, और ये कितने नंबर का आएगा? 7 नंबर का। और क्वेश्चन नंबर 4 का C इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से आएगा, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन 6 नंबर का। मजे की बात, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का ये एक ही क्वेश्चन आएगा पूरे पेपर में, वो भी डायरेक्ट थ्योरी आएगा, और वो भी सिर्फ 6 नंबर का आएगा। तो आप एक पैटर्न देख रहे हो, LLP एक्ट 2 का C और इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 4 का C, दोनों से पूरे पेपर में एक ही क्वेश्चन है 6 नंबर का, और वो भी डायरेक्ट है, इधर भी डायरेक्ट है। तो ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत आसान हैं। और मजे की बात क्या है, इन दोनों चैप्टर में से कोई एक चैप्टर छोड़ भी दो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, और 2 3 4 5 6 में से कोई 5 करने हैं। तो अगर इन दोनों चैप्टर में से कोई एक चैप्टर आपने छोड़ भी दिया पूरा, जो कि अपन नहीं करेंगे अपनी क्लास में, पर पूरा इंडिया ये वीडियो देख रहा है, जिस बच्चों को परेशानी हो उस चैप्टर में, अगर कोई सा एक चैप्टर छोड़ भी देता है तो भी वो पेपर पूरा 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आ सकता है। सही से लॉजिकल बात बोली, बोलो हाँ, है ना? बहुत अच्छा। अब क्वेश्चन नंबर 5 का A सेल ऑफ गुड्स एक्ट से आएगा, केस स्टडी 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 का B पार्टनरशिप एक्ट से आएगा, डायरेक्ट थ्योरी 7 नंबर। और क्वेश्चन नंबर 5 का C कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आएगा, डायरेक्ट थ्योरी 6 नंबर। देख रहे हो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बहुत सारे क्वेश्चन हो गए अभी तक, अभी तो और हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का A आएगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट से, केस स्टडी 7 नंबर। अब आप देखो नेगोशिएबल के कितने क्वेश्चन हो गए टोटल अभी तक। नेगोशिएबल का एक यहाँ पे था, और नेगोशिएबल का एक यहाँ पे है। ये डायरेक्ट थ्योरी था, ये केस स्टडी है। ये 7 का था, ये भी 7 का है। पूरे पेपर में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट कितने नंबर का आएगा? 7 और 7 14 नंबर का, और एक केस स्टडी आएगा, और एक प्रैक्टिकल, एक डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आएगा। आया समझ? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 का B कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आएगा, डायरेक्ट थ्योरी 6 नंबर। और क्वेश्चन नंबर 6 का B कॉन्ट्रैक्ट, 6 का C सोगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट, डायरेक्ट थ्योरी 7 नंबर। ये हो गया पूरा पेपर पैटर्न। मतलब आपको आज से ही पता है, जब अपन ये डिस्कशन कर रहे हैं क्लास में, कि कौन सा क्वेश्चन नंबर किस चैप्टर से आएगा और कितने नंबर का आएगा। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? और सुनो मजे की बात, अब इस पूरे को, ऊपर जो मैंने टेबल आपके साथ डिस्कस किया, इसको मैंने सम अप किया है नीचे, देखें कैसे। उसी कलर थीम में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कितने क्वेश्चन आए टोटल?
तो बोले कॉन्ट्रैक्ट से एक 7 नंबर का आया, एक 6 नंबर का आया, एक 7 नंबर का, 2 6 नंबर के और आए। तो टोटल 7 नंबर के 2 क्वेश्चन और 6 नंबर के 3 क्वेश्चन। तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट राइट का वेटेज कितना हुआ? 32 नंबर। अगला चैप्टर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट से 3 क्वेश्चन आए, एक 7 नंबर का, एक और 7 नंबर का और एक और 7 नंबर का। और इसका टोटल वेटेज कितना हुआ? 7 या 21, 7 3 21। अगला चैप्टर था हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट से कुल 3 क्वेश्चन आए पेपर में, एक 6 नंबर का, एक 7 नंबर का और एक और 7 नंबर का। तो टोटल वेटेज कितना हुआ? 20 नंबर। अगला चैप्टर है हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट से एक 7 नंबर का, फिर दूसरा 7 नंबर का और एक और 7, कुल 3 ही क्वेश्चन आए और टोटल वेटेज हो गया 21 मार्क्स। फिर इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से, सॉरी एलएलपी एक्ट से एक ही क्वेश्चन आया है 6 नंबर का, बहुत इजी चैप्टर है। फिर है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इससे एक ही क्वेश्चन आया है 6 नंबर, ये भी बहुत इजी चैप्टर है। और अभी हमने बात की थी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट से 2 क्वेश्चन आए हैं, एक 7 नंबर का और दूसरा भी 7 नंबर का, और टोटल वेटेज 14 नंबर। इसमें भी एक प्रैक्टिकल और एक केस स्टडी था। तो टोटल पेपर कितने नंबर का आएगा? टोटल सारे चैप्टर मिला के नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 18 और पेपर हो गया 120 नंबर का। इस 18 में से हमको करना कितने हैं? 15, और इस 120 में से अटेम्प्ट कितने का करना है? 100 मार्क्स का। आगे के बात समझ है ना? आसान बात, मजे की बात क्या है? 15 तो हमने बोला है, वो भी कब? जब फर्दर क्लासिफिकेशन ना हो तब। लेकिन देयर में भी फर्दर सब डिविजन्स, तो हो सकता है किन्हीं दो, फिर बोल रहा हूँ, किन्हीं दो में ऐसा हो जाए कि बी के 1 और बी के 2 5 और 2 नंबर के, या 2 के बी के 1 और 2 के बी के 2, ऐसा भी हो सकता है 4 और 3 नंबर के। तो फिर ऐसा करके देखा जाए तो 15 की जगह 17 या 18 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। रेडी हो इतने क्वेश्चन करने के लिए? अब एक और मजेदार जो चीज की है इस पूरे एनालिसिस में मैंने, वो है ये वाला एनालिसिस। इसी को और इन डेप्थ एनालिसिस किया है, आप देखना। अब हर चैप्टर से चैप्टर वाइज केस स्टडी और डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस कितने आए हैं, इस बात का एनालिसिस आया। अभी तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आए थे इसका एनालिसिस था, और कितने कितने नंबर के आए। बोले इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन? 1 2 3 4 5, 5 इससे, 3 इससे, 3 इससे, 3 इससे, 1 इससे, 1 इससे, 2, तो ये हो गए थे टोटल 18। ये तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, लेकिन अब वो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उसका भी बाइफर्केशन है कि डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन कितने आ रहे हैं और केस स्टडी बेस्ड कितने आ रहे हैं। तो आप देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आ रहे हैं 3 और केस स्टडी क्वेश्चन आ रहे हैं 2, और जो डायरेक्ट थ्योरी आ रहे हैं वो आ रहे हैं 18 नंबर के, और जो केस स्टडी क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं 14 नंबर के। इससे क्या समझ में आया? इससे समझ में आया कि 6 नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे 3 और 7 नंबर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे 2 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 5, जिसमें से 3 डायरेक्ट और 2 थ्योरी, 18 और 14, तो टोटल फिर वही आ गया 32, जो टोटल हमने ऊपर लिखा था इस चैप्टर का 32। मैच करा है ना? एंट्रियां सारी मैच करेंगी। अगला चैप्टर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट से टोटल 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन और 2 केस स्टडी क्वेश्चन। डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आ रहा है 7 नंबर का, और केस स्टडी के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं 7 और 7 14 नंबर के। तीसरा चैप्टर पार्टनरशिप एक्ट, इसमें से भी 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 और 1 3। डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं 2, एक 6 और एक 7 का, और एक केस स्टडी क्वेश्चन आ रहा है 7 नंबर का। तो कितने नंबर हो गए? ये 13 और 7 20 नंबर। अगला चैप्टर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट से डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आएगा 1 और केस स्टडी क्वेश्चन आएंगे 2, 7 नंबर का डायरेक्ट और 7 नंबर के 2 प्रैक्टिकल केस स्टडी। ये हो गया 21 मार्क्स का 100 का। तो एलएलपी एक्ट से एक ही डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, और इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से भी एक ही डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का, इजी चैप्टर्स। और आखिरी है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, जिससे 2 क्वेश्चन आएंगे, अपन पहले बात कर चुके हैं, एक डायरेक्ट थ्योरी और एक केस स्टडी, एक 7 और एक 7। तो ये फिर वही टोटल आ गया, टोटल 18 क्वेश्चंस और 120 नंबर का। ठीक, तो अब अगर इसको फिर और एनालाइज किया जाए, फिर से फाइनली एनालाइज किया जाए, तो डायरेक्ट, अब यहाँ का जोड़ लगाओ, मतलब डायरेक्ट थ्योरी 3, डायरेक्ट थ्योरी 1, डायरेक्ट थ्योरी 2, डायरेक्ट थ्योरी 1, डायरेक्ट थ्योरी 1 1 1, तो टोटल डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस कितने हो गए? 18 में से 10 क्वेश्चन डायरेक्ट थ्योरी के होंगे, और केस स्टडी बेस्ड कितने होंगे? केस स्टडी बेस्ड होंगे 8 क्वेश्चन। तो वो जो 10 क्वेश्चन है डायरेक्ट थ्योरी वाले, उनका टोटल सम कितना आ रहा है? बोले 64 मार्क्स,
और वो जो 8 क्वेश्चन है केस स्टडी वाले उनका सम कितना आ रहा है 56 मार्क्स। तो फाइनली फिर वही टोटल हो गया 120 मार्क्स का पेपर है जिसमें से 100 मार्क्स का करना है। तो जो बच्चे केस स्टडी वाले क्वेश्चन से घबराते हैं वो पढ़ के समझ नहीं पड़ती कौन सा प्रोविजन लगाएं। अपनी क्लास के बच्चों को तो किसी को ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, पर ये वीडियो पूरे इंडिया में जाएगा। तो भारत के जिन बच्चों को लगता है कि भाई थोड़ी दिक्कत आ रही है हमको प्रैक्टिकल केस स्टडी को समझने में, उनके लिए खुशखबरी है कि पेपर का मेजॉरिटी हिस्सा तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। तो 64 मार्क्स का पेपर तो डायरेक्ट ही है, और अगर 56 का केस स्टडी भी है तो कुछ केस स्टडीज ईजी भी आती हैं और सब में थोड़ी दिक्कत आएगी, कुछ तो समझ में आएगी ना, डायरेक्ट ही है। तब भी कुल मिला के आप 85-90 नंबर का पेपर, तो बहुत ही खराब पढ़ाई की हो तो भी 90 नंबर का पेपर तो अटेम्प्ट कर ही सकते हो। आगे समझ में। और उसमें से अगर आपने अच्छी इंग्लिश में लिखा है, अच्छी ग्रामर लिखी और पूरा पूरा कंटेंट लिखा है, मिस्टेक्स भी कम है, तो आप आराम से 50, 40, 45, 60 नंबर, जो बहुत स्थिति खराब है वो पास तो हो ही सकते हैं। जो अच्छे बच्चे हैं वो और अच्छे नंबर ला सकते हैं, और जो मेरे रैंकर बच्चे बैठे हैं वो तो 80, 85 प्लस और 90 प्लस भी ला सकते हैं। अपने बच्चों को तो कोई समस्या आनी ही नहीं चाहिए। नहीं आएगी? बोलो हाँ, है ना? बहुत अच्छा। तो कुल मिला के ये हमारा पेपर पैटर्न है, बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस, लॉजिकल एनालिसिस, एनालिसिस का एनालिसिस, और पूरा बाइफर्केशन के साथ कि किस में से कितना आएगा, कहाँ से आएगा, किस नंबर पे आएगा, किस क्वेश्चन नंबर पे आएगा। That's it for today. Thank you so much for listening to me and watching this video. इस PDF की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और मेरा मोबाइल नंबर भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप अपने फीडबैक भी दे सकते हैं कि, एंड आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।